गोगा जी के इस प्रकार अपने बड़े भाइयों से पहले विवाह किए जाने पर काछल और उसके दोनों पुत्रों को गोगा जी से और भी अधिक ईर्ष्या होने लगी और इसी ईर्ष्या और द्वेष भाव के चलते गोगा जी के विवाह के कुछ समय उपरांत ही काछल ने भी अपने दोनों पुत्रों का धूमधाम से विवाह कर दिया। गोगा जी और माता बाछल उनके लिए अत्यधिक प्रसन्न थे, किंतु काछल और उसके दोनों पुत्र अब गोगा जी और माता बाछल के साथ साथ रानी सीरियल से भी द्वेष रखने लगे। ये सब करके भी जब काछल का मन नहीं भरा तो काछल ने अपनी दोनों पुत्र वधू के मन में भी गोगा जी और उनके पूरे परिवार के प्रति द्वेष उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोगा जी की भाभियां भी अब उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं किया करती। जहां गोगा जी ने अपने भाइयों को बहुत बार समझाया, लेकिन उनकी जड़ बुद्धि पर गोगा जी की बातों का तनिक प्रभाव न हुआ और इसी प्रकार पारिवारिक नोक झोंक के चलते कुछ वर्ष बीत गए। एक बार बातचीत के दौरान माता बाछल गौरवान्वित होते हुए गोगा जी के वीरतापूर्ण किस्से और युद्ध करके रानी सीरियल को दिया वचन निभाने का वृतांत अपनी एक सखी को बता रही थी और उसी समय गोगा जी की भाभी का महल के गलियारे से गुजरना हुआ। जब माता बाछल के शब्द उसके कानों में सुनाई पड़े तो द्वेष भावना से भरी भाभी से चुप ना रहा गया और उसने कक्ष के द्वार से झांककर टोंट कसते हुए कहा कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, आपके पुत्र ने कोई राठौड़ों के तोरण नहीं मारा, अर्थात राठौड़ राजवंश में विवाह नहीं किया है। आपको बता दें कि प्राचीन काल के राजपूताना में अन्य राजपूत राजवंशों का राठौड़ राजवंश से संबंध स्थापित करना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी और संयोगवश इसी समय गोगा जी वहां आ पहुंचे। भाभी द्वारा माता बाछल को बोले गए कटु वचनों से गोगा जी के स्वाभिमान को आघात पहुंचा और गोगा जी ने अपनी भाभी को प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो आप बताएं कौन से राठौड़ राजघराने पर तोरण मारना है। आखिर क्या है तोरण मारना? पौराणिक कथाओं के अनुसार विवाह के समय तोरण नामक राक्षस दुल्हन के घर के द्वार पर तोते का रूप धारण कर बैठ जाता और जब दूल्हा द्वार पर आता तो वह उसके शरीर में प्रवेश कर दुल्हन से स्वयं शादी रचा लेता। एक बार एक वीर और चतुर राजकुमार शादी के वक्त जब दुल्हन के घर में प्रवेश कर रहा था तभी अचानक उसकी नजर उस तोते पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस को तोते के रूप में ही मार गिराया। कहा जाता है कि उसी दिन से ही तोरण मारने की परंपरा चली आ रही है। इसमें दुल्हन के घर के दरवाजे पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है जिस पर एक तोता बना होता है जो कि राक्षस का प्रतीक होता है। दूल्हा शादी के समय उस लकड़ी के बने राक्षस रूपी तोते को तलवार के वार से मारने की रस्म पूर्ण करता है, किंतु आजकल तोते की जगह गणेश जी या धार्मिक चिन्हों को तोरण पर बना दिया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही किंतु दूल्हा तोरण के साथ साथ भगवान के चित्र पर भी तलवार से वार करता है। गोगा जी की भाभी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर आप कोलूमंड जाएं और वहां के राजा बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री केलम दे से विवाह करके ही लौटे, अन्यथा लौटकर ही ना आए। क्रोध से हुंकार भरते हुए गोगा जी उसी क्षण नीले पर सवार हुए और सीधा कोलूमंड आ पहुंचे। किंतु गोगा जी के कोलूमंड पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और रात के समय महल की पोल अर्थात मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता था। यह देख गोगा जी ने द्वारपाल को आवाज लगाते हुए महल का प्रवेश द्वार खोलने का आदेश दिया, जिस पर द्वारपाल ने प्रत्युत्तर में गोगा जी से कहा कि ये द्वार तो अब प्रभात होने के पश्चात ही खुलेंगे। गोगा जी ने क्रोध में द्वार की तरफ देखा और गोगा जी की आंखों से निकलते हुए तेज के परिणाम स्वरूप द्वार के ताले टूट पड़े और द्वार अपने आप ही खुल गया। अब द्वारपाल को समझ आ चुका था कि उसके समक्ष कोई साधारण मानव नहीं अपितु मनुष्य रूप में साक्षात देवता खड़ा है। द्वारपाल ने गोगा जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए रास्ता छोड़ दिया, जिसके बाद गोगा जी महलों में प्रवेश कर गए। इस समय बूढ़ो जी राठौड़ भरी सभा में अपने कुछ विशेष साथी सलाहकारों के साथ बैठे थे। जब बूढ़ो जी ने गोगा जी को आते हुए देखा तो शाही वेशभूषा और चाल चलन देखते ही भांप गए कि हो ना हो कोई राजपूत शेर ही चला आ रहा है। बूढ़ो जी द्वारा परिचय पूछे जाने पर अपना परिचय देते हुए गोगा जी ने कहा कि मैं जेवर सिंह चौहान का पुत्र ददरेवा नरेश गोगा चौहान हूँ। बूढ़ो जी ने गोगा जी को प्रणाम करते हुए उनके इस प्रकार आने का कारण पूछा तो गोगा जी ने कहा कि मैं आपकी पुत्री केलम दे से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। लंबे बाल और घनी मूछों के कारण गोगा जी उम्र में थोड़े बड़े जान पड़ते थे। इसी कारण गोगा जी का उपहास करते हुए बूढ़ो जी ने हंसते हुए कहा, थोड़ा सोच समझकर प्रस्ताव रखें महाराज। कहाँ आप 60 बरस के बूढ़े और कहाँ मेरी फूल जैसी पुत्री केलम। बूढ़ो जी द्वारा इस प्रकार बोले गए अपमानजनक शब्दों ने गोगा जी के क्रोध को और भी अधिक उग्र रूप दे डाला। गोगा जी तुरंत महलों से बाहर आए और क्रोध में तीव्र गर्जना करते हुए नागिन को पुकार लगाई और गोगा जी की पुकार से संपूर्ण पाताल लोक गूंज उठा। नाग देवता गोगा जी की पुकार सुन इच्छाधारी नागिन तुरंत वहां उपस्थित हुई और गोगा जी को प्रणाम किया।
जिसके बाद गोगाजी ने बूढ़ो जी द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए नागिन को आदेश देते हुए कहा कि आप तुरंत जाएं और राजकुमारी केलमदे को डस ले। आज्ञा अनुसार नागिन ने तुरंत जाकर केलमदे को डस लिया और सर्पदंश के कारण केलमदे मूर्छित हो गई। जैसे ही बूढ़ो जी को यह सूचना मिली तो बूढ़ो जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी समय द्वारपाल भी वहां आ पहुंचा और गोगाजी के बारे में अवगत कराते हुए सारा वृतांत बूढ़ो जी को कह सुनाया। जिसके बाद बूढ़ो जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने गोगाजी से किए गए अपमानजनक व्यवहार हेतु क्षमा मांगी। जिसके बाद बूढ़ो जी ने गोगाजी से केलमदे को जीवन दान देने का आग्रह किया और गोगाजी के आदेश पर नागिन ने केलमदे के शरीर से विष सोख लिया और केलमदे की मूर्छा टूट गई। जिसके बाद बूढ़ो जी राठौड़ गोगाजी की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुए और केलमदे का विवाह गोगाजी के साथ तय कर दिया। गोगाजी शहनाइयों और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कोलूमंड आ पहुंचे और माता केलमदे से विवाह कर ददरेवा लौट आए। जिसके बाद गोगाजी की भाभी माता बाछल को बोले गए अपमानजनक शब्दों पर बहुत शर्मिंदा हुई, किंतु कुछ कर न सकी। अब काछल और उसके पुत्र गोगाजी के चारों दिशाओं में फैल रहे वर्चस्व और ख्याति को देखकर और भी अधिक ईर्ष्या रखने लगे। इसी प्रकार थोड़ा समय बीत गया और फिर तीज का त्योहार आया। उसी समय माता बाछल ने गोगाजी से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मैंने गोरख टीले पर भंडारा करना बोला था, अतः तुम गोरख टीले पर जाओ और विधि पूर्वक भंडारा संपन्न करके ही लौटो। प्रभात होते ही गोगाजी 100 ऊंटों पर रसद सामग्री लादकर गोरख टीले की तरफ निकल पड़े। गोरख टीले पर पहुंचते ही गोगाजी ने गुरु चरणों में शीश नवाया। दूसरी ओर जब रानी सिरियल ने माता बाछल से आग्रह किया तो माता ने तीज के त्योहार पर नौलखे बाग में झूला झूलने की सारी तैयारी करवा दी। अगले दिन जब सखियों सहित रानी सिरियल के डोले नौलखे बाग के फाटक पर पहुंचे तो रानी ने देखा अर्जन और सर्जन पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने निर्लजता पूर्वक कहा कि डोले वापस ले जाओ, बाग अकेले गोगा का नहीं। अपनी सखियों के समक्ष अपमान का घूंट पीकर रानी सिरियल महलों में लौट आई और सारी घटना बताते हुए माता बाछल से गले लग रो पड़ी। माता बाछल ने सिरियल को समझाते हुए कहा कि इसके बारे में तुम गोगा को कुछ मत बताना, बहुओं की वजह से भाइयों में झगड़ा हो ये उचित नहीं। जब गोगाजी गोरख टीले पर भंडारा करवाकर लौटे तो माता बाछल की आज्ञा अनुसार रानी सिरियल ने गोगाजी से कुछ न कहा। थोड़ा समय बीत गया और फिर वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई। मुख्यतः इस समय महल के दास खेतों में काम किया करते और दासियां उन्हें भोजन पहुंचाने चली जाया करती। इस समय महल के दास और दासी खेतों की तरफ गए हुए थे। महल में विश्राम कर रहे गोगाजी ने रानी सिरियल से कहा, इस भीषण गर्मी में सरोवर का ताजा जल पीने की इच्छा है। तब रानी सिरियल स्वयं ही घड़ा उठाकर गोगाजी के लिए जल लाने सरोवर की ओर निकल पड़ी। जब अर्जन और सर्जन ने रानी सिरियल को अकेले जाते देखा तो पीछा करते करते सरोवर पर आ पहुंचे और जैसे ही माता सरोवर से घड़ा भरकर चलने लगी तो दोनों भाइयों ने उन्हें घेर लिया और अर्जन ने यह कहते हुए माता का हाथ पकड़ लिया कि अरे भाभी लाओ, घड़ा मुझे दो, मैं ले चलता हूँ। मौके का फायदा उठाकर सर्जन ने माता का पल्लू खींच लिया और कहा, सुंदर स्त्रियों के लिए युद्ध होना आम बात है, इसलिए हमारी हो जाओ, नहीं तो गोगा की मृत्यु के पश्चात तुम्हें दासियों का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। माता ने कहा, आप दोनों ज्येष्ठ होकर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस पर अर्जन ने माता से कहा कि स्वेच्छा से चल रही हो या जबरदस्ती उठाकर ले जाएं। माता सिरियल घोर विपदा में फंस चुकी थी। तब माता मन ही मन अपने प्राणनाथ गोगाजी को याद करने लगी। दूसरी तरफ जब गोगाजी ने देखा कि रानी को आने में विलंब हो रहा है तो गोगाजी तुरंत सरोवर की तरफ निकल पड़े। जब घोड़े के पैरों की टाप अर्जन और सर्जन के कानों में पड़ी तो देखा कि नीले पर सवार उनका काल उनकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। बौखलाए दोनों भाई उसी क्षण भाग खड़े हुए। जब गोगाजी सरोवर पर पहुंचे तो डरी हुई माता ने गोगाजी के गले लग रोते हुए सारा वृतांत गोगाजी को कह सुनाया। गोगाजी ने क्रोध में प्रचंड गर्जना करते हुए माता को ये वचन दिया कि मैं आपके साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला उन दोनों का सर काट कर लूंगा। दूसरी तरफ जब अर्जन और सर्जन को गोगाजी से बचने का कोई मार्ग न सूझा तो दोनों गद्दार भाई सीधे महमूद गजनवी की शरण में जा बैठे। इस समय महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूटने की योजना बना रहा था। अफगानिस्तान से संपूर्ण भारत लूटने के नापाक इरादों से आए सुल्तान महमूद का आतंक चरम पर था। अर्जन और सर्जन ने महमूद गजनवी को गोगाजी के बारे में बताते हुए कहा कि जब परम शिव भक्त गोगा को यह पता चलेगा कि आप सोमनाथ पर आक्रमण करने जा रहे हैं तो गोगा आपके रास्ते की बाधा बनकर खड़ा हो जाएगा। इस पर विचार करते हुए महमूद गजनवी ने बेशकीमती हीरे जवाहरातों के साथ एक पत्र गोगाजी को लिख भेजा। पत्र में लिखा था कि हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं, हमारी सेना को सोमनाथ जाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से रास्ता दे और मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करे। गोगाजी ने अफगानी बिलाव के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपना प्रत्युत्तर पत्र में लिख भेजा और कहा कि जब तक गोगा चौहान की देह में रक्त का एक कतरा भी मौजूद है तुम्हें रास्ता देना तो दूर सोमनाथ की तरफ आंख उठाकर देखने तक नहीं दूंगा।
गोगा जी द्वारा इस प्रकार दिए गए प्रत्युत्तर से महमूद गजनवी आग बबूला हो उठा और उसी क्षण जंग का ऐलान करते हुए अपनी सेना लेकर ददरेवा की तरफ निकल पड़ा। राजसत्ता में अंधे अर्जन और सर्जन भी महमूद गजनवी के साथ अपने भाई के विरुद्ध युद्ध करने निकल पड़े। जब युद्ध की खबर गोगा जी के ससुराल यानी तंदूल में पहुंची तो उन्होंने गोगा जी के समर्थन हेतु अपनी विशाल सेना को बागड़ की ओर रवाना कर दिया। गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों सहित मात्र 900 की सेना लेकर सुल्तान महमूद की विशाल सेना को तपोभूमि ददरेवा की पावन धरा पर कदम रखने से पहले ही रोकने के लिए निकल पड़े और ददरेवा से लगभग 8.5 किलोमीटर दूर खुड्डी गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी थी। पूरब यानी गोगा जी के ससुराल से आ रही सेना को दूरी ज्यादा होने की वजह से समय लग गया और फिर रक्त प्यासी दो सेनाओं के मध्य युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया और फिर शुरू हुआ नरसंहार का महासंग्राम। माँ भवानी के वीर सपूतों ने जय माँ आशापुरा और हर हर महादेव की ललकार के साथ तुर्कों पर धावा बोल दिया। सैकड़ों शेरों की दहाड़ से पूरा अंबर गूंज उठा। अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए माँ भारती के वीर सपूतों ने तुर्की रक्त की नदियां बहा डाली। इसी दौरान महमूद गजनवी ने गोगा जी को एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर युद्ध करते देखा। यह देख घबराए सुल्तान के मुंह से केवल ये शब्द निकले कि ये तो जाहिर पीर है, जिसके बाद से ही गोगा जी को जाहिर पीर अथवा गोगा पीर कहा जाने लगा। समय के साथ साथ स्थानीय लोग उन्हें जाहिर पीर की जगह जाहिरवीर के नाम से संबोधित करने लगे, जिसके बाद रणभूमि में तांडव कर रहे गोगा जी की दृष्टि जैसे ही अर्जन और सर्जन पर पड़ी, उन्हें देखते ही गोगा जी का रक्त ज्वाला में बदल गया। रानी को दिए वचन को याद कर गोगा जी ने घोड़े की लगाम अपने क्रूर भाइयों की तरफ खींच दी। गोगा जी को अकेला आते देख दोनों भाई भी असंख्य सैनिकों की आड़ में गोगा जी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में आने वाले सैकड़ों अफगानों को गोगा जी ने एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिया। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जन और सर्जन भी बलशाली थे। काफी समय तक चले भीषण युद्ध के बाद आखिरकार गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी सत्य हुई। गोगा जी ने अर्जन और सर्जन का सर धड़ से अलग कर डाला। गोगा जी के रुद्र रूप को देख अफगानी सेना भाग खड़ी हुई। गोगा जी ने पीछा करते हुए महमूद गजनवी को धर दबोचा और मार खाए सुल्तान को खुड्डी से ददरेवा के बीहड़ तक घोड़े के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटा, जिसके बाद महमूद गजनवी ने गोगा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजधर्म का पालन करते हुए गोगा जी ने महमूद गजनवी को प्राण दान दे दिया और रानी सिरियल को दिए वचन अनुसार गोगा जी अर्जन और सर्जन के कटे सर लेकर ददरेवा के महलों में आ पहुंचे। आखिर वही हुआ जिसका डर माता बाछल को हमेशा से लगा रहता था। गोगा जी के हाथों में अपने ही भाइयों के सर देख माता बाछल के क्रोध के सीमा न रही। भोली और साफ मन की माता ने क्रोध में गोगा जी से कहा कि तुमने अपने ही भाइयों को मार डाला, इसी वक्त यहाँ से चला जा और मुझे कभी जीवन में अपनी शक्ल मत दिखाना। माता की आज्ञा सुनकर गोगा जी दुखी मन और भरे नेत्रों से ददरेवा से निकल गए। तंदूल की सेना ददरेवा पहुंची तो देखा गोगा जी पहले ही युद्ध समाप्त कर चुके थे। लेकिन जब सेना ददरेवा के लिए रवाना हो रही थी तो कहीं गोगा जी उन्हें दुश्मन समझ उनसे ही युद्ध न कर बैठे। यह सोचकर राजा सिंधा ने गोगा जी को पत्र लिखकर सूचित किया कि पीले रंग की पोशाक में आने वाली सेना आपकी ओर से युद्ध करेगी। यही कारण है कि आज भी पूर्व की ओर से ददरेवा आने वाले श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण करके आते हैं। उनका कहना है कि हे बागड़ नरेश, हम आज भी आपकी सेवा में हाजिर हैं, आदेश करें। और कहा जाता है जहां अर्जन और सर्जन की मृत्यु हुई उस स्थान पर वर्षा ऋतु के समय आज भी लाल रंग की घास उगती है। हालांकि हाल ही में हमने वहां जाकर इसका निरीक्षण किया, ऐसा कुछ नहीं था, किंतु वहां के पुजारी ने बताया कि ऐसा वर्षा ऋतु के समय जब भारी वर्षा होती है तब होता है। यहाँ गोगा जी के साथ साथ अर्जन और सर्जन की भी मूर्तियां जमीन से निकली हुई है जो गोगा जी के समय की है। गोगा जी और उनके भाइयों का यह मंदिर ददरेवा से 8.5 किलोमीटर दूर खुड्डी में स्थित है। यह देख आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि आखिर गोगा जी के इस मंदिर में क्यों बाहर दीवारों पर हजारों हाथों की छाप लगी है। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि जिस किसी को भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती वे यहाँ आकर मेहंदी के हाथ से छापा लगाकर मन्नत मांगते हैं, जिससे प्रसन्न होकर माता सीरियल उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। कुछ लोगों द्वारा यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी किया जाता है। खेत बिजाई के समय स्थानीय लोग हल को राखी बांधते हैं। इसे गोगा राखड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से खेतों में अच्छी पैदावार होती है। अगर आप कभी ददरेवा जाएं तो सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ मंदिर दर्शन करें। इसे गोरखटीला कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यही वो स्थान है जहां ददरेवा आने के पश्चात गुरु गोरखनाथ ने तप किया था। यहाँ दर्शन करने के बाद गोगा जी के मंदिर जाकर दर्शन करें। यहाँ स्थित पवित्र बावड़ी के बारे में कुछ लोगों की मान्यता है कि यह बावड़ी गुरु गोरखनाथ द्वारा नगर में पानी की समस्या मिटाने के लिए बनवाई गई थी। इस बावड़ी से जुड़े अनेकों किस्से और कथाएं हैं। शेष कथा हम आने वाले भाग 4 में जानेंगे। आप सभी से विदा लेने से पहले
मैं हृदय की गहराइयों से अपने प्रिय मित्र और गोगा जी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देते आ रहे हैं। अतः आप सभी से अनुरोध करूंगा कि गोगा जी से जुड़ी इतनी जटिल और सटीक जानकारी हम सभी तक पहुंचाने वाले